उसी समय बेटा देवव्रत द्वारे पर पहुंचा और जाकर के आवाज लगाई तो आवाज सुन करके सत्यवती बाहर आई। तो उसी समय पूछा तो वो लड़की कहने लगी क्योंकि तुम्हारे पिताजी मुझे देख करके मोहित हो गए, अब वो मेरे साथ में विवाह करना चाहते थे, लेकिन शर्त मेरी ये थी कि जो मेरे गर्भ से बेटा पैदा होगा वो हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तो उसी समय वो लड़की कहने लगी तो महाराज वो इतने वचन सुने देवव्रत ने तो जवाब दिया ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है तुम्हारे गर्भ से जो संतान पैदा हो वो हस्तिनापुर का राजा बने तो ठीक है, जो भी तुम्हारे गर्भ से संतान पैदा होगी वो हस्तिनापुर का राजा बनेगी। तब तक उस बेटे का सत्यवती के पिताजी आए, आकर के कहने लगे कि बेटा अगर तुम्हारी शादी हुई, कहीं तुम्हारे पुत्र हुआ, उसने राज्य छीन लिया तो क्या होगा। तो उसी समय आज देवव्रत कहने लगे सुनो, आज मैं सूर्यदेव को साक्षी मान करके भीषण प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी शादी ही नहीं करूंगा, मैं अजन्मा कुंवारा रहूंगा। जो भीषण प्रतिज्ञा की है देवव्रत ने तो इनका नाम पड़ा है क्या कि पहले था तो देवव्रत शुभ नाम, भीषण प्रतिज्ञा जब करी तब भीषम पड़ी हो ना। जब देवव्रत ने शांतनु के पुत्र ने भीषण प्रतिज्ञा की तो यहाँ पर उनका नाम पड़ा भीष्म। उसी दिन से ये भीष्म पितामह कहलाए गए, गंगा जी के पुत्र। अब तो महाराज सत्यवती के साथ में शांतनु का दूसरा विवाह हुआ। जब विवाह हुआ तो उसी समय भैया कि अरे तवा दीनी भमरिया नारी और लेकी चली दीने सुकुमारी।
सोचती क्या मैं बदल तकली और आपकी प्रीतम संग समेत आऊंगी आज मेरे भैया इस प्रकार महाराज शांतनु का दूसरा विवाह सत्यवती के साथ हुआ।